गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद से हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते में हम लोग अध्ययन के हैं विश्वास की द्वारा ही धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। ओनली थ्रू फेथ वी आर जस्टिफाइड। हालेलुया। आज हम आगे देखेंगे गलातियों की तरफ 3 अध्याय 10वीं पद को पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। थैंक यू। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने बड़ी परिश्रम मेहनत करके कलीसिया स्थापित किया, उसके बाद दूसरे लोग आके बता दिया है हाँ यीशु मसीह पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को मूसा के रीति रिवाज के अनुसार खतना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिना उसकी आपका उद्धार कंप्लीट नहीं होगी करके बोलने के कारण जो अन्य जातियों में से आके प्रभु को ग्रहण किए हैं उनके सामने बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है। कुछ लोग मानने लगा हाँ हो सकता है हमको पहले यहूदी बनना है, फिर जो है हम मसीह में उसका आशीष का कारण बन जाएंगे। लेकिन इस बात को, सच्चाई को गलातिया प्रांत की हर कलीसिया के बिलीवर्स के लिए पौलुस लिख रहा है, ऐसा नहीं। आप इस बात को अच्छा से जान लो, समझ लो। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य जाति आए हैं वो घबरा गए हैं क्या करना है, क्योंकि जो ये रीति रिवाज में जाने के लिए मजबूर में डाल रहे हैं, इसलिए उस समय वो कह रहा है आप इस सच्चाई को जानो, जो अपनी धार्मिकता या उद्धार जो है व्यवस्था के जरिए से पाना चाहते हैं वो व्यवस्था के सामने श्रापित है। हालेलुया। क्यों? पौलुस जो है व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 27 अध्याय 26 पद में जो लिखा है इस बात को लेके उन्हें समझा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 27 वर्स 26। शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। आमीन। मूसा के द्वारा ये सच्चाई को बताया गया है। एक्चुअली एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। ड्यूट्रोनॉमी 27 verse 26. Cursed is the one who does not conform all the words of this law by observing them, and all the people shall say amen. इस बात को किस प्रकार जो है बताया गया है, सारे इस्राएली लोग इस सच्चाई को जानना समझना है। इसीलिए मूसा ने एक काम किए, 12 गोत्र में 6 गोत्र को एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया, दूसरे 6 गोत्र को दूसरी पहाड़ पर खड़ा कर दिया, और 6 गोत्र के लोग आशीष को प्रोनाउंस करना है और 6 गोत्र के लोग श्राप को प्रोनाउंस करना है, ताकि हर एक इस्राएली इस बात को सुने और उसके हाँ और आमीन भी बोले। ओके। ड्यूट्रोनॉमी 27:11 में लिखा है, and Moses commanded the people on the same day saying, these shall stand on Mount Gerizim to bless the people when you have crossed over the Jordan,
Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin, and these shall stand on Mount Abel to curse Reuben, Gad, Aser, Zebulun, Dan, and Naphtali. And the Levites shall speak with a loud voice and say to all men of Israel, cursed is the one who make a carved or molded image, an abomination to the Lord, the work of the hands of the craftsman, and set it up in secret. And all the people shall answer and say Amen. इसी प्रकार पूरा समझाया बताया गया। पहले ये 11 और 12 ये दोनों 13 वचन को पढ़ेंगे। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसहार, यूसुफ और बेन्यामीन ये गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं, और रूबन, गाद, आशेर, जबुलन, दान और नफ्तली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाएं। ये बात जो है सारी इस्राएल की मंडली को अच्छे से मालूम है, क्योंकि ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। 6 गोत्र आशीष का पर्वत गरीसीम पर खड़े हैं, 6 गोत्र जो है एबाल पर्वत पर खड़े हैं। वो दोनों के बीच में जो लेवी गोत्र बोल रहे थे और दोनों लोग आमीन कहे हैं। हालेलुया। उसमें ये आखिरी पद जो 27 अध्याय का 26 पद में लिखा है, श्रापित है जो इन वचनों में जो लिखी हुई बातों को पूरा नहीं करता है, वो श्रापित है करके, और सभी लोग बोले हैं आमीन। इसका मतलब जो व्यवस्था को जो व्यक्ति पालन करके वो धर्मी बनना चाहते हैं, उनका ना सिर्फ 10 आज्ञा को मानना है, लेकिन पूरी व्यवस्था यानी 613 कानून को पूरा करना है। तभी वो परमेश्वर से धर्मी बन जा सकते हैं और आशीष उसके पूरा करके पा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी व्यक्ति ऐसा पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इसीलिए इस बात को गलातियों की प्रांत के कलीसियाओं को समझा रहे हैं। ये साफ लिखा हुआ है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब साप के अधीन हैं। याद दिला रहे हैं, आप ये मत सोचना हम कतना कली हम भी यहूदी बन गए हैं, हमारे लिए सारी प्रतिज्ञा आशीष मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो हो नहीं सकता। क्योंकि जितने लोग व्यवस्था को अगर वो एक बार उल्लंघन किए हैं वो श्रापित है, पूरा नहीं कर पाए हैं वो श्रापित है। ऑलरेडी दे आर अंडर कर्स। यानी व्यवस्था से कोशिश करने वाला प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो ऑलरेडी श्रापित है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में, यानी 613 व्यवस्था को करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। ताकि वो अन्य जातियों में से प्रभु के पास आए हैं, वो इस बात को जाने समझे। क्योंकि यहूदियों के लिए भी यही बात है, आपको भी मसीह पर विश्वास के द्वारा ही आपको उद्धार हुआ है, व्यवस्था को पालन करने से नहीं है। इसको पौलुस समझा रहे हैं। रोमियों की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 पद भी पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यहूदी पहले और उसके बाद यूनानी, जो कोई हर एक जो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की
सामर्थ्य है। हालेलुया। सुसमाचार में सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? उद्धार करने के लिए। और किसके लिए? यहूदी के लिए और सभी लोगों के लिए। 17 पद में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। थ्रू फेथ फॉर फेथ। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा एक धार्मिकता परमेश्वर की ओर से प्रकट हुई है। वो विश्वास के लिए रखा गया है, क्योंकि जो विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। थ्रू फेथ द राइचियस शैल लिव। हालेलुया, हालेलुया। जो धार्मिकता बगैर व्यवस्था को पूरा करते हुए आया है, ये कैसे आया? परमेश्वर ने अपने बेटे के जरिए से इसको मेरे लिए, आपके लिए करवाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को मेरी आपकी जगह को लेके पूरा किया है। हालेलुया। ताकि उनका कंप्लीट करने के द्वारा अभी घोषित किया है, जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो चुका है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि रोमियो 3 अध्याय 10 पद से हम देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 3 10 से जो उस बात को समझा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नज़र में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। ओके, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। सब परमेश्वर की महिमा से, स्टैंडर्ड से रहित हैं। इस बात को समझा रहे हैं। रोमियो 3 का 10 से 18 तक पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से चल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है। उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। आमीन, हालेलुया। ये इस बात रोमियो की पत्रिका में जो लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। ये सारी बातें ज़बूर यानी भजन संगीता से और यशायाह नबी की किताब से और ये ऐसा नहीं कि और भजन संगीता से कई बात जो है इसको जोड़ के यहाँ पर दिया गया है। यानी परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के स्टैंडर्ड पर चलने वाला एक भी नहीं है। सब परमेश्वर के सामने गुनहगार हैं। हालेलुया। 29 पद में देखते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहते हैं जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ओ रबा शेकेरी खाला रबा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। वो हमें पाप से नहीं हटा पाएगा या हमको धर्मी नहीं बना सकते। हालेलुया। इसीलिए जो है इस बात को गलातिया की कलीसिया के लिए पौलुस साफ साफ लिख रहा है, हे भाइयों, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों की करने में स्थिर नहीं रहता है वो श्रापित है। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए लिखा है वचन में, रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई प्रभु के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसका कीमत चुका के मसीह के द्वारा हमें छुड़ाया है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय 11 पद हम देखेंगे, 11 और 12 पद पढ़ेंगे। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। पौलुस इस बात को समझा के बता रहे हैं, आप इस बात को, ये बात प्रकट है, परमेश्वर के सामने व्यवस्था के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। आमीन। व्यवस्था और विश्वास दोनों अलग अलग हैं। हालेलुया। व्यवस्था और विश्वास दोनों को कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था क्या है? जो करता है वो आशीष पाएगा। लेकिन विश्वास क्या है? जो नहीं करता है, जो उन्हीं के लिए जिसने कर दिया है उनके ऊपर भरोसा करना। विश्वास यानी मसीह ने हमारी जगह को ले लिया, पूरा किया है। मसीह पर जो विश्वास करने के कारण वो धर्मी बनाए जाते हैं। इसलिए कर्म और विश्वास में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो कर्म करने वाला है वो उसके द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। पौलुस जो है यहाँ पर हाबकुक की किताब 2 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, हाबकुक 2:4 में, बिहोल्ड द प्राउड, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith। हाबकुक 2:4 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, सुनेंगे। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। जो व्यवस्था पर गमन करते हैं उनका मन या दिल फूल उठेगा, क्योंकि मैंने किया है, मैंने ऐसा मेहनत किया है, मैंने परिश्रम किया है। इसलिए लिखा है, बिहोल्ड द प्राउड, हिज सोल इज नॉट अपराइट इन हिम। जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह के ज़माने में प्रभु ने एक उदाहरण दिया, एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाला जो प्रार्थना करने के लिए गए, फरीसी के मन फूल उठा है, मैं सप्ताह में इतनी बार उपवास करता हूँ, दशवांश दे रहा हूँ, और इन पापियों के जैसे मैं नहीं है। मन फूल उठा है। ओके, प्राउड हो गया, घमंडी हो गया, और दूसरों को नीचे देख रहे हैं। यानी इस हार्ट इज सोल इज नॉट अपराइट इन हिम, उनके आत्मा में, प्राण में कपट है, मत यानी दूसरों को नीचे देख रहा है। लेकिन इसलिए लिखा है, बट द जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ, जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो चुंगी लेने वाला सिर भी नहीं उठा रहे थे, वो सिर झुक के, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु ने बोला, इन दोनों में किस ने धर्मी बन के वापस गए हैं? चुंगी लेने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया के लिए समझा रहे हैं, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। व्यवस्था पालन करने वाला वो गिर गए हैं, घमंडी बन जाएंगे। परमेश्वर घमंडियों को विरोधी है करके समझा रहे हैं। लई व्यवस्था 18:5 में लिखा है, यू शैल देयरफॉर कीप माई स्टैच्यू एंड माई जजमेंट, विच इफ ए मैन डज he shall live by them, I am the Lord। जो व्यवस्था कानून मैंने दिया है, जो उस पर विश्वास करेगा और उस पर अमल करेगा, वो जीवित रहेगा। I am the Lord। जो व्यवस्था को फॉलो करने वाला,
वो पूरी व्यवस्था को पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई कर नहीं सकते। इसलिए हम रोमियो की पत्रिका 3 अध्याय में हम लोग देख रहे थे, पूरी संसार को प्रभु ने बंद कर दिया पाप में, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते हैं, ताकि सभी लोग विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकें। ग्लोरी टू गॉड। आगे हम देखेंगे 13 पद हम पढ़ेंगे, गलातियों की तरफ 3 अध्याय 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। आमीन, हालेलुया। चौथा वचन भी पढ़ सकते हैं, 14 भी पढ़ लेना, साथ में देख लेंगे। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन, थैंक यू, हालेलुया। 12 पद में हमने देखा है, जो व्यवस्था को मानेगा और उनके कारण जीवित रहेगा, लेकिन जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, प्रभु के कामों पर, वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उसके बाद 13 अध्याय में मसीह जो हमारे लिए क्या किया है, ओके। 13 पद में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 21, 22 और 23 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 22 और 23 पद पढ़े। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, जिसे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाए गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। यहाँ पर साफ लिखा है, अगर किसी का जो मार डालने का दंड दिया जाता है, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ को जिसके वो मार डाला जाए, और तू उसको शव को वृक्ष पर लटका दे, okay? वो फांसी दिया जाता है, मरने के बाद वो लटका जाता है। उस शव रात उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टांगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। एक पब्लिकली जो मरण दंड दिया गया है उस व्यक्ति को और उस शरीर को, वो काट पर लटकाया भी जाता था, ताकि सारी लोग उसको देखें। उनकी अवस्था जो काट पर लटकाया जाता है, जिनका शरीर, जिनका शव जो है, इस बात को जाने ये परमेश्वर की ओर से श्रापित व्यक्ति है, यानी ये बड़ा अपराधी है, परमेश्वर का श्रापित है, इसलिए उनको इसी काट पर लटकाया गया है। Obviously in English it is written like that, if a man has committed a sin deserving of death and he is put to death and you hang him on a tree, okay, मृत्यु दंड दे के उस शव को, शरीर को काट पर पूरा दिन, यानी सूरज सुबह
उदय होने से लेकर अस्तमन तक वो रहे, लेकिन वो शाम के उसके पहले जो है उसको निकाल के उसको दफना दे, ताकि जमीन श्रापित ना हो, देश श्रापित ना हो। लेकिन लोग इस बात को जाने ये व्यक्ति काट पर लटकाया गया है, प्राण दंड दे के लटकाया गया है, सारी पब्लिक इस बात को जाने ये श्रापित गया हुआ व्यक्ति है। किसकी ओर से? परमेश्वर के ओर से श्रापित किया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। Cursed from the Lord. Okay? Hang on him. His body shall not remain overnight on the day, but you shall surely bury him that day that you God give us. And he who is hanged is accursed of God. परमेश्वर से श्रापित किया हुआ व्यक्ति करके सारे लोगों को मालूम हो जाए। ओके? जैसे हमने व्यवस्था व्यवहार में पढ़ रहे थे, जो व्यक्ति पूरी व्यवस्था को जो पूरा नहीं कर पाता है वो कौन है? श्रापित है। किसकी ओर से? परमेश्वर के ओर से। ओके, परमेश्वर के ओर से वो श्रापित है। व्यवस्था विवरण 27-26 में लिखा है जो श्रापित है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को पूरा नहीं किया है। और परमेश्वर के नजर में एक भी नहीं है, सारी संसार पाप में आ गए हैं, पाप की गुलामी है। सो परमेश्वर के नजर में कोई धर्मी नहीं है, सब गुनाहगार हैं। ओके, अभी जो है उनके ऊपर जो श्राप था, व्यवस्था का ना पूरा करने के कारण जो श्राप था, ना सिर्फ यहूदी, पूरी संसार भी श्राप में था। प्रभु ने क्या किया? उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर अपनी जान दिए। हम जानते हैं यहूदियों के जो कानून के अनुसार सूली पर कील ठोंकना उनका दंड नहीं है, मरने के बाद शव को टांगना है। लेकिन जो रोमी लोग जो ऐसे करते थे, क्रूस पर टांग देते थे बड़े अपराध को, कील ठुकवा के, और सूली पर ही उनका मृत्यु भी होना है। ये श्राप का निशान था, पब्लिक डिस्ग्रेस था। उसी को प्रभु ने ले लिया और काट पर लटकाया गया, ताकि पूरी दुनिया का पाप के लिए श्राप वो अपनी जान दिए और श्रापित भी बन गया, ताकि हमें श्राप से, पाप से मुक्ति कराने के लिए। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इस सच्चाई को पौलुस जो है गलाती प्रांतियों के कलीसिया को समझा रहे हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। मोल लेकर हमें छुड़ा लिया है। पौलुस के मन में जो पुराने ज़माने में जो गुलामी लोगों को बेच डालते थे, क्योंकि वो गुलाम है, हम पाप की गुलामी में थे। पाप जो पाप करता है वो पाप की बंधन में है, पाप की गुलामी है। सब प्रकार की गुलाम में हम पड़े हुए थे। लेकिन प्रभु क्या किया? हमें स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। जैसे स्लेव बाजार में स्लेव के गले में उसका मूल कितना कीमत है वो लिखा हुआ बोर्ड टांगे हुए थे। ओके, उसको देख के मालिक उसको खरीद देते थे, चाहे वो अपने पास अपने काम के लिए रख सकते हैं और चाहे वो खरीद कर उन्हें आज़ाद कर सकते हैं। ये पिक्चर पौलुस के मन में आ रहा है। हम सब गुलामी, पाप की बंधन में, पाप की गुलामी के अवस्था में थे, क्योंकि श्रापित थे, गुलामी थे। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने अपनी जान दे के, अपनी लहू बहा के, खाट पर लटकाए जाने के द्वारा हमें मोल लेकर, दाम चुकाकर हमें पाप की बंधन से छुड़ा लिया है।
हालेलुया, हमें आजाद किया है। हालेलुया, प्रभु ने कीमत दे चुके हैं। हालेलुया, इसलिए हमको क्या करना है, उस कीमत को हम व्यर्थ नहीं करना। अगर जो व्यवस्था पर जो विश्वास करते हैं वो मसीह का कोई लेन देन नहीं है। जो करने वाला आशीष पाएगा, लेकिन वो कर भी नहीं पाते हैं। प्रभु ने कीमत चुकाया, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर धर्मी ठहराया। इसलिए हम घमंड करना है तो सूली पर घमंड करना। प्रभु जहां हमारे लिए कीमत चुका है, क्रॉस के ऊपर अब घमंड करना, हमारे कर्मों के ऊपर नहीं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ये इसलिए हुआ, गलातियों किताब 3:14, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले। ओ रबा शेके रिखला रबा, हालेलुया हालेलुया। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम शुड कम टू द जेंटाइल्स। यहां पर पौलुस जो है मूसा की व्यवस्था को नहीं, मूसा की व्यवस्था के पहले जो अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, उसी प्रतिज्ञा का आशीष, यानी हम परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए सब प्रकार की, वो प्रतिज्ञा हमको अब्राहम के द्वारा हमको पहले मिल गया है। हालेलुया, इसलिए सारे संसार के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दिए है, ताकि मसीह यीशु की आशीष, ओके, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। इसको और थोड़ा विवरण से आगे हम पढ़ेंगे। 15 पद हम देखेंगे। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरा वंश को, और वो मसीह है। आमीन, हालेलुया। और थोड़ा पौलुस जो है उनको समझा रहे हैं, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्यों की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे ढालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। जो लोग वाचा बांधते हैं वो पक्की होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं डाल सकते, जोड़ भी नहीं सकते, उसको कैंसल, रद्दो बदलो भी कर नहीं सकते। इसी प्रकार प्रतिज्ञाएं, ओके, प्रॉमिस जो है अब्राहम को और उसके वंश बहुतों के लिए कि द सीड ऑफ अब्राहम, अब्राहम की वंश, अब्राहम के जरिए से एक आएगा, उस वंश को दी गई है। हालेलुया, वो ये नहीं कहा वंशों को, लेकिन एक को, वो है मसीह। क्योंकि अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा दी गई है, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 3 पद में आप देखते हैं। उत्पत्ति 12 का 3 पद, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। थ्रू यू,
थ्रू द सीड। ये कहाँ साफ लिखा है? उत्पत्ति किताब 22 अध्याय 15 से 18 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर इस बात को द सीड ऑफ अब्राहम, ये बात कब, जो उत्पत्ति 22 अध्याय में जो प्रभु की प्रतिज्ञा दोबारा कब हुआ है? जब उन्होंने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गए विश्वास के द्वारा, क्योंकि अब्राहम ने पहले से बोल दिया हम दोनों जाके बलि चढ़ा के वापस आएंगे, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था मसीह परमेश्वर जो है इसहाक को अगर होम बलि चढ़ाएंगे फिर भी उनको जिला सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। उस विश्वास को देखने के बाद दोबारा परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा घोषित की है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 15 पद से पढ़ेंगे, 15 से 18 तक। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आमीन। वहां पर दूत के रूप में परमेश्वर के वचन आ रहे हैं, आपने ये काम किया है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आप ऐसे विश्वास के हैं, मैंने देख लिया गया अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़े हैं, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, श्योरली आई विल ब्लेस यू। उस आगे लिखा है और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरे वंश को, एक व्यक्ति को। वहां पर इमीडिएटली जो इस्राएली आते हैं, इसहाक आते हैं, तेरी वंश, क्योंकि अब्राहम सारा के द्वारा बहुत बच्चों को नहीं दिए, एक ही लड़का दिया है, सारा के जो प्रॉमिस सन। इमीडिएटली वो इसहाक को दर्शाता है, लेकिन वो आखिरी में वो मसीह को कहलाया जाता है, क्योंकि सारे भूमंडल का सारा कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:13 में लिखा है सारे भूमंडल का कुल एक बीज के द्वारा, एक सीड के द्वारा आशीष पाएंगे। वो सीड कौन है? वो बीज कौन है? मसीह है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले यो इसहाक के द्वारा इस्राएलियों को आशीष मिला है, लेकिन उसके वंश में, यहूदा गोत्र में जो मसीह पैदा हुआ है, जो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान कहा जाता है, उनके द्वारा जो कोई उन पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे, वो नाश नहीं हो। यानी सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को एक बीज, एक वंश को प्रतिज्ञा की है। वो प्रतिज्ञा का बेटा जो है मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने जो भी किया है, उस वारिस का वो भागीदार हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको और आपको समझाना चाहता हूं। पौलुस जो है इस सच्चाई को ले आके हमें समझा रहे हैं, मसीह जो है वो वंश है। ओके, तेरी वंश को मैं आशीष दूंगा, ताकि वो आशीष हम अन्य जाति पर आने के लिए, मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया करके गलातियों 3:14 में हम पढ़ रहे थे। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि भूमंडल के सारे कुल आशीष पाना है। इट्स ए गॉड्स प्लान। वो किसके द्वारा पूरी होती है? मसीह के द्वारा। मसीह ने क्या किया? वो सूली पर अपनी जान दे दिया है।
काट पर लटकाया गया है, मोल लेकर हमें खरीद लिया है, हमें आज़ाद कर लिया है। अभी जो है व्यवस्था पर नहीं, विश्वास के द्वारा आप धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। इसी वाचा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इब्रानियों की किताब 9वीं अध्याय, इब्रानियों की किताब 9वीं अध्याय 16 और 17 पद पढ़े। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 16, पहला 16 पद पढ़े। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु की समझ लेना भी अवश्य है। जैसे इसको इंग्लिश में टेस्टामेंट कहते हैं, यानी वसीयत करने वाला। जैसे बच्चे जो हैं, माँ बाप जो हैं, अपने मरने के पहले वो जो है लिख के देते हैं, इंग्लिश में विल बोलते हैं, अपनी इच्छा को लिख देते हैं। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मेरा संपत्ति जो है, मेरे इन बच्चों को बांटा जाए। किसको कितना मिलना है वो उसी विल, उसी इच्छा पत्र पर लिखी जाती है। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, टेस्टाटर जो लिखने वाला है उसको टेस्टाटर करते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन वसीयत करने वाला। ओके, परमेश्वर जो है वाचा बांध रहे हैं, उसका टेस्टामेंट बोलते हैं। इसलिए उसको पुराना ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो पुराने वाचा में भी जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए वहां पर भी एक मेमना का जो बलि चढ़ाया गया है, मृत्यु हुई है, जानवर की मृत्यु हुई है, परमेश्वर के नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी है। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट में आएगा, जिसने प्रतिज्ञा दी है, की है, उन्होंने जैसे हमको इनहेरिटेंस, हमको प्रतिज्ञा मिलने के लिए वो अपना विल लिखने के बाद उसके लिए अपने जान भी दे दिए हैं, ताकि 100% हमारी ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि कानून के अनुसार जब तक वो लिखने वाला जिंदा है, वो बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। जब मर जाने के बाद ही वो जो इच्छा लिखते हैं उसका पावर होता है, विल पावर होता है। यहां पर जो है जिसने नई वाचा बांधे हैं, अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी डेथ के द्वारा, आत्मा में जाके उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर के सामने, हालेलुया, हमने प्रायश्चित किया है, हमें स्वतंत्र किया है। मसीह के द्वारा ये बड़ी प्रतिज्ञा जो है, जितनी आशीष जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बोले हैं, सारी आशीष हमारे लिए अभी उपलब्ध है। हमको इंतजार करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने विल, अपनी इच्छा को लिख के हमें ब्लेस करने के लिए लिख के दे दिए हैं। हालेलुया। इसका मतलब हम विश्वास करके हमारी चंगाई के लिए उसमें प्रतिज्ञा है, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए उसमें प्रतिज्ञा है, हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, और जो भी आशीष आप चाहते हैं सभी के लिए उसमें है। लंबी आयु जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी प्रॉस्पेरिटी के सब कुछ जो है उसी विल में है, टेस्टामेंट में है। जरा पढ़ लेंगे आगे 16 पद और 17 पद फिर से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। ऐसी वाचा जो विल है, टेस्टामेंट है, मरने पर भी पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। जी हाँ, जब तक बांधने वाला जीवित रहता है वो काम का नहीं है। इसलिए
पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा के द्वारा भी ये बांधी गई है, सभी चीजों के ऊपर लहू छिड़काया गया है। 22 पद में लिखे हैं, सच तो ये है व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध किया जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। आगे जो है मसीह के बलिदान द्वारा हमको पापों की क्षमा मिल गई है। हालेलुया। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पर जो प्रतिज्ञा लिखने वाला अपनी जान दे के इसको पक्का कर लिया है, ताकि उसके द्वारा हमें सारी आशीष मिल जाए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर जो है उसी नई वाचा में हमारा उद्धार भी हुआ है। दूसरा, हमारी इनहेरिटेंस, हम मिरास बन गए हैं। वारिस होने के कारण हमको मिरास भी मिल गया है। हालेलुया। रागाली बरो शेके रिखाला रबा। थैंक यू। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इब्रानी की पत्री 8वीं अध्याय 6 से 12 तक पढ़ें। 8वीं अध्याय 6 से 12 तक पढ़ें। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई हैं। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आता है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। आमीन। ये पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय 21 से लेकर 23 तक जो लिखा हुआ है, उन दिनों में मैं नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। 9 पद में लिखा है, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनको बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरा वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनको सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है, वो पुराने वाचा को मैंने बांधी लेके आए, यानी अब्राहम को बताया गया 400 साल गुलामी पर रहेंगे, उसके बाद मैं लेके आऊंगा, वहां वाचा बांधी है। लेकिन उसके पहले ही अब्राहम को प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी चुका है, दे दिया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, जो उसी वाचा में स्थिर नहीं, इसलिए मैंने दोबारा वाचा बांधी। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनको परमेश्वर ठहराऊंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब जान लेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म के विषय में दयावंद हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। ओ नई वाचा में दोबारा आपका पाप का स्मरण प्रभु नहीं करेंगे, वो सब आपकी अंदर से निकाला जाएगा, वो मिटा डाला जाएगा। आपको प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा आपके धर्मी बन जाएंगे। ये नई वाचा प्रभु ने इसलिए बांधी है क्योंकि पुराने वाचा में वो स्थिर नहीं रह सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है हम नया वाचा के द्वारा परमेश्वर का वारिस बन जाए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। फिर से एक बार दोबारा समझने के लिए आप गलातियों 3:14 का पढ़ लेना, 3:14 को पढ़ लेना। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा के प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया।
क्या लिखा है, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। जो प्रभु ने बोला उन दिनों में दूसरी वाचा में बांधूंगा, मैं अपनी कानून उनके मन में लिखूंगा, नया हृदय दूंगा, मैं अपनी आत्मा समाऊंगा, आई विल गिव माई स्पिरिट। हालेलुया। ये नई वाचा की प्रतिज्ञा है। विश्वास के द्वारा उस आत्मा की प्राप्त करें किसकी प्रतिज्ञा हुई है, यानी मसीह की आत्मा हमें दी गई है विश्वास करने के कारण। इसीलिए हमारे अंदर मसीह की आत्मा होने के कारण हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को अब्बा करके पुकारेंगे, हम परमेश्वर के बेटा बेटियां बन गए हैं, इसलिए हम मिरास बन गए हैं, हम वारिस बन गए हैं। परमेश्वर की जितने भी आशीष है, उसी सारी आशीष मसीह के साथ हम मिरास बन के वो आशीष हमारे जीवन में आ जाएगी। किसके लिए? जो यीशु मसीह पर विश्वास करके जी रहे हैं। हालेलुया। जो व्यवस्था पालन करने वाला नहीं, जो विश्वास करके मसीह के ऊपर, मसीह की सूली पर विश्वास करके जो जी रहे हैं, वो आत्मा पाए हैं, मसीह की आत्मा उनके अंदर है, इसलिए परमेश्वर को वो अब्बा करके पुकार सकते हैं। उसके कारण मसीह के साथ वो संगी वारिस बन गया है। हालेलुया। जमीन जायदाद किसको मिल जाती है? वारिस को, बेटे को मिल जाता है। काम करने वाला नौकर को नहीं मिलती है। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, उन्होंने अपनों में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिए और उनकी प्रभु की आत्मा दी गई है। अभी वो परमेश्वर को बोल सकते हैं मेरा पिता। हालेलुया। पुरानी वाचा में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अब्बा करके पुकार नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था के आधीन में जितने लोग थे वो डर के मारे जी रहे थे, क्योंकि वो जानते थे हालेलुया परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। उसके सामने जाने के लिए लायक नहीं है। हालेलुया। लेकिन मसीह के द्वारा व्यवस्था पूरा करके उनकी धार्मिकता दी गई है, उनके आत्मा में दी गई है, इसलिए हम सारी प्रतिज्ञाओं को वारिस बन गए हैं। हालेलुया। इसलिए उत्तम बात को समझना और उसको छोड़ के कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए गलातियों को बार बार पौलुस कहता है, हे बुद्धिहीन गलातियों, ये यू फूलिश गैलेशियंस, इतना क्यों ढांढ रहे हैं? किसने आपको भड़काया? ये की ही सुसमाचार है। अगर इस सुसमाचार को छोड़ के कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाएंगे, वो भी मलून श्रापित है। ओ रबा शेके रेखा लाबा, क्योंकि बड़ी कीमत चुका के प्रभु ने नई वाचा बांधी है। इसी नई वाचा में हमें बेटा बेटियां बनने का हक मिलती है और उसके द्वारा सारी आशीषों को हम वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो है गलातियों की किताब पे आगे हम देखते हैं 16 पद में, प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों की, लेकिन वंश यानी मसीह है 17 पद में। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा द्वारा दे दी है। हालेलुया। मिरास बनने का पूरा अधिकार हमें प्रतिज्ञा के द्वारा मिल गई है। हालेलुया। व्यवस्था को पालन करने के द्वारा नहीं मिला है। 19 पद में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो
अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहें। उस वंश यानी मसीह पर विश्वास करने वाला पीढ़ी आने तक, उस वंश के तक रहें। यानी ये व्यवस्था का वैल्यू जो है, जब तक वो सीड मसीह ना आए, यानी मसीह का वंश ना आए, तब तक वो रहे। हालेलुया। यानी व्यवस्था अभी उसके कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसका फायदा ये है वो हमें मसीह की ओर इशारा करेगा। व्यवस्था आपको पॉइंट आउट करेगा, मेरा काम खत्म हो गया। वो जैसे टीचर का काम है, वो शिक्षक वो जो आने वाला है उनको इशारा करना। हालेलुया। सारी व्यवस्था, सारी भविष्यवाणी है मसीह की ओर हम व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मसीह ने सारी व्यवस्था, सारी वो भविष्यवाणी को पूरा की है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। खास बात है, इसे तीसरा अध्याय में वो समझा रहे हैं हमको वारिस, मिरास, प्रतिज्ञा, आशीष मसीह जो सूली पर कर दी है उसके द्वारा हमको मिली है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा हमें पाप की जानकारी मिलती है। पाप क्या है? परमेश्वर का व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराती है। व्यवस्था के द्वारा हम कितने बुरे हैं, हमारा परमेश्वर की नज़र में हम कहाँ गिरी हुई है, ये स्थिति हमको मालूम हो जाएगा। फिर व्यवस्था क्यों दी है? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक, मसीह आने तक, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थता के हाथ टकराई गई। मध्यस्थता तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। मसीह ने इस सच्चाई को अगर हम समझना है, आप उत्पत्ति 15 अध्याय को पढ़ लेना। वहाँ पर प्रभु से अब्राहम पूछ रहे हैं, मुझे कैसे मालूम होगा मेरे लिए एक बेटा होगा और मेरा संतान ऐसे आसमान के तारे जैसे होंगे? तब प्रभु ने बलि लाने के लिए बोले हैं। ओके, बलि चढ़ाने के लिए बोले हैं। बलि लेके आया, पक्षियों को नहीं काटे, बलि को काटा गया। अब्राहम ट्रांस में चला गया, देख रहे थे वहाँ पर एक जलती हुई अंगीठी और एक दीवट, दोनों उन बलि के बीच में होके गई। यानी पिता परमेश्वर, मसीह यीशु दोनों ही वाचा बांधे हैं। जिसने प्रतिज्ञा की वाचा बांधे हैं अब्राहम के साथ, अब्राहम उसके ट्रांस में देख रहे थे, अब्राहम के साथ ये वाचा नहीं बांधी गई है। इसलिए जो है, जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी है उसको रॉयल ग्रैंड कवनेंट बोलते हैं। यानी रॉयल ग्रैंड कवनेंट का अर्थ है एक तरफ से ये कवनेंट बन जाता है, यानी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की तरफ से ये वाचा बांधी गई है। उसमें जो बेनिफिट पाने वाला, जो वाचा का आशीष पाने वाला, उसको कोई रोल नहीं है, वो उनका कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो किसी भी कंडीशन हो, ये प्रभु अपनी तरफ से ये वाचा बांध देते हैं। इसको रॉयल कवनेंट, रॉयल ग्रैंड कवनेंट बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे नूह और अब्राहम और यीशु मसीह, ये तीनों जो है इस रॉयल ग्रैंड कवनेंट में आते हैं। हालेलुया। वो पाए हैं। लेकिन बाकी सब जो है सुजेरियन वैसल कवनेंट, यानी दो राजा जो वाचा बांधते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं, आप ये करना, आपकी सीमा के, मेरी सीमा के अंदर नहीं आना, अगर आएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा वाचा बांधते हैं। जो इक्वल पार्टी जो है, किंग मेक प्रॉमिस टू सब्जेक्ट, या किंग विल मेक प्रॉमिस विद अदर किंग, उसको सुजेरियन वैसल कवनेंट बोलते हैं। लेकिन रॉयल कवनेंट हमारे लिए अब्राहम के साथ बांधी गई है। उसको बांधने वाला स्वयं अपनी जान देके उसका पक्का कर लिया है। इसलिए हम आशीष का वारिस बन गए हैं विश्वास के द्वारा, ना व्यवस्था का पूरा करने के द्वारा। प्रभु में आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं पौलुस की
गलातियों की पत्रिका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा पुरानी वाचा का कमी गठी को हमें समझाया, नई वाचा का आशीष को हमें समझाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु को हम हमेशा याद करके शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उन्होंने हमसे इतना, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किए, अपने बेटे के द्वारा नई वाचा बांध के हमें श्राप से आज़ाद किए और परमेश्वर की सारी आशीषों को वारिस भी बना दिया और परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में पुकारने के सामर्थ्य। इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें समझाया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ऑनलाइन में जो भी इसको देखेंगे, प्रभु उनकी मन की आंखें प्रकाशित हो जाए, इस सच्चाई को जाने और समझें। प्रभु आशीषित कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आए। मैं विश्वास करता हूँ ऑनलाइन दर्शकों आप लोग आशीष पाए हैं। अगर आप इसी मिनिस्ट्री में सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।